प्रधानमंत्री, क्योंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। उनको XYZ तमाम तरह की सिक्योरिटी उनको दे रखी है। और सत्यपाल मलिक जी की सिक्योरिटी के नाम पे एक आदमी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई लाल लाल आंख दिखाने की बातें हैं? कहाँ गई? एक सर के बदले 10 सर लाने की बातें कहाँ गई? मैं भी देश के रक्षक की भक्षक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जीप फिसल गई, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। ने क्या दिया? शौचालय दे दो, नौकरी युवाओं को, जाओ दे दो। जिन्होंने इनको ये चारा दिया ना 330 सीटें और 16 स्टेटों का, वही लोग अब इनका चारा इनके मुंह से खींचेंगे जब ये धरती पर आएंगे तब। हैं? अब दोबारा एक ट्वीट करवा दीजिए ना कि देश की महिलाएं सड़क पर हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी देश को भटकाने का काम करते हैं कि अब इन गुंडों से डर है, कुछ भी कर सकते हैं ये, सोचिए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और बड़ी खबर जंतर मंतर से इस वक्त की 6 दिन का जो प्रदर्शन था अब कहीं ना कहीं एक कदम जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि ब्रजभूषण सिंह जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ अब FIR दर्ज हो। ये सबसे बड़ी अपडेट जो है रेसलर्स के प्रोटेस्ट की, वो मैं आपको इस वक्त यहाँ पर पहुंचा रही हूँ। पीछे से माहौल देख लीजिए, देश भर से जो है समर्थन अब यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। जितने भी तमाम पहलवान हैं और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर पर, इस वक्त अब हर प्रकार का समर्थन इन लोगों को मिल रहा है और इसी समर्थन के कारण जीत का एक कदम जो है अब इन लोगों ने ले लिया है। आगे का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, तमाम मुद्दे हैं और जिन पर बातचीत करने के लिए जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करेंगे। आपने देखा आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया कि FIR दर्ज हो। क्या लग रहा है यही थम जाएगा ये या आगे और बढ़ सकता है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये यौन उत्पीड़न का मामला है। सोचिए 6 दिन हो गए, आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIR दर्ज करो। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर थाना है और 200 मीटर की दूरी पर यहाँ ब्रजभूषण शरण जी का घर भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? मगर 6 दिन लग गए। चलो शुक्र है, हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहते हैं, कम से कम FIR दर्ज कराने का तो काम किया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, क्योंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। बचाने का काम बिल्कुल। आप ये बताइए 6 दिन हो गए जब ये वो महिलाएं हैं जो इस देश के लिए देश का गौरव है और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। आप समझिए, उनको भी आज अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर बैठना पड़ रहा है, रोड पे आना पड़ रहा है? और अपने सिर्फ जो अपने साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो यौन उत्पीड़न का मामला, उसके लिए तो मतलब सोचिए, जब देश की अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम के लोगों के साथ क्या होता है? अच्छा, मेरा एक यही सवाल था, आपने इसी में जो ऐड किया है कि देश की जो ये महिलाएं हैं, जो गौरव है, वो आज सड़कों पर बैठा है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, यहाँ पर 2 महीने से जवानों का भी प्रदर्शन हो रहा है, किसानों का आए दिन प्रदर्शन होता है, खिलाड़ी आज सड़कों पर है, जवान सड़कों पर, किसान सड़कों पर। किस प्रकार से अगर लोकतंत्र की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, अब ये देश लोकतंत्र से नहीं चलता, ये देश नरेंद्र मोदी के राजतंत्र से चलता है। क्योंकि आज ये बताइए, किसान सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है, देश का युवा सड़कों पर है, देश का मजदूर सड़कों पर है, तो सुरक्षित कौन है? किसको बचाने के लिए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है? ये मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं और देश के 140 करोड़ जनता से पूछना चाह रहा हूं कि आज इनका नंबर है, आज इनको परेशानी है, कल आपके भी घर में परेशानी होगी, आपकी बेटी बहनों को भी छेड़ा जाएगा, तब आप किसका दरवाजा खटखटाओगे? क्योंकि देश के रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। जिन्होंने देश की कमान संभाली है, आज वही भक्षक बने हुए हैं। सोचिए, ये बहुत दुख की बात है। मुझे बड़ा दुख है कि देश में हो क्या रहा है। और आप बताइए, सत्यपाल मलिक जी ने इतना बड़ा खुलासा किया कि अब क्या सर, अब कहाँ वो? आप समझे नहीं। गुलाम नबी आजाद जब राहुल जी के बारे में 2 शब्द बोलते हैं तो तमाम भर की दुनिया भर की मीडिया गुलाम नबी आजाद के घर पहुंच जाती है। सत्यपाल मलिक जी ने इतना बड़ा खुलासा किया, क्यों इतनी बड़ी तमाम मीडिया उसके पास क्यों नहीं जाती? बताइए, सत्यपाल मलिक कौन है? क्या आम आदमी है? अरे पूर्व गवर्नर है, वहाँ के पूर्व राज्यपाल है, और उस कहाँ के, जहाँ से 370 हटाई थी। समझ रहे मेरी बात? और हटाने का काम किसने किया था? सत्यपाल मलिक जी ने। और जब पूर्व गवर्नर किसानों का उस टाइम समर्थन दे सकते थे तो उस टाइम इस चीज का खुलासा भी कर सकते थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो शुरू से बोलते आ रहे हैं, मगर उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। और आपको एक बात बता दूं मैं, ये बताइए किस तरीके से इस मुद्दे को कैसे भटका रहे हैं। अभी तक भी जांच हुई उन 40 जवानों पर जो शहीद हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 300 किलो RDX कैसे आया वहाँ पर?
मैं पूछना चाहता हूँ। आप क्या जांच का विषय कर रहे हैं? जांच का विषय तो परिवार वाले ही बोल रहे हैं। पर सर मेरे को ये बताइए, अगर खबर चलती होती, मुद्दा अगर उभरता तो कहीं जांच ना करो। देखिए, ये मुद्दा नहीं बोल सकते। ये देश के शहीदों के साथ, उनके परिवारों के साथ अपमान हो रहा है। तो राष्ट्र का मुद्दा है ना एक। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी देश को भटकाने का काम करते हैं। आप बताइए कहाँ चला रहे हैं, क्या मीडिया चला रही है? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीडिया तो सर ये भी नहीं चला रही है। फिर अतीक चल रहा है। पहली बात तो ये बताइए, आज जब कोर्ट ने अतीक के मामले में उनको सजा दे दी थी, तो फिर भी क्या हुआ बताइए? जय श्री राम करके आप गोलियां मार रहे हैं वहाँ पे। बताइए, ऐसे देश चलाओगे क्या? और उसके बाद यूपी उनको XYZ तमाम तरह की सिक्योरिटी उनको दे रखी है, और सत्यपाल मलिक जी की सिक्योरिटी के नाम पे एक आदमी। आप बताइए, जिन्होंने 370 हटाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ऐसे देश चलाओगे? ऐसे देश चलाओगे? या ऐसे देश चलेगा? देश लंगड़ा हो चुका है, देश की कानून व्यवस्था लंगड़ी हो चुकी है कि हर चीज। अगर उनका बयान मायने रखता है तो सर गृह मंत्री का भी तो बयान मायने रखता है। क्या गृह मंत्री का बयान? क्या उन्होंने ये तड़ी पार नहीं थे? बताइए। आप अगर रहे नहीं है, आप अपने पद पर नहीं है, तब आपकी अंतरात्मा जागी है क्या? देखिए, ऐसा नहीं होता। हाँ। वो शुरू से बोलते आ रहे हैं। मगर आप बताइए, अजीत डोभाल क्या बोलते हैं? आप चुप रहिए, सारी गलती पाकिस्तान पे जा रही है। बताइए, ऐसे बोलेंगे? और खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप बोलिए, नहीं तो मैं आपसे बोलना बंद कर दूंगा। बताइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? 300 किलो RDS कैसे पहुंची? फिर तो आप उस पर भी सवाल उठा देंगे। जो बदला लिया गया, जो स्ट्राइक की गई, जो तमाम चीजें सामने आई थी, वो उस पर भी सवाल उठेगा आपका। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान की बातें करते हैं। क्या है पाकिस्तान? इतना सा पाकिस्तान है। हाँ। आप चीन से बात कीजिए ना, जो 2000 गज जमीन ले चुका है, हमारी अंदर घुसाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई लाल लाल आंख दिखाने की बातें हैं? कहाँ गई? एक सर के बदले 10 सर लाने की बातें कहाँ गई? मैं पूछना चाहता हूँ, आप कमजोर, एक कमजोर देश है पाकिस्तान, जिसको हमने कभी कुछ समझा ही नहीं है। आपकी बात और उनके मंत्री क्या कहते हैं कि उनकी मतलब इकोनॉमी बड़ी है, हमारी छोटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था, देश की इकोनॉमी उस समय कैसी थी अंग्रेजों की? फिर भी देश को आज़ादी मिली नहीं मिली? मतलब आप कह रहे सेना से भी अब कहीं ना कहीं सेना जैसा जो मुद्दा होता है, सेना गौरव जो होता है, उसके साथ भी अब राजनीति की जा रही है। आप ये देखना, साजिश है मतलब। मैं कहना चाहता हूँ प्राइवेटेशन करने वाली है कुछ दिनों के बाद। और अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, आज अगर कोई आवाज उठाने का काम करते तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। बताइए, राहुल जी ने क्या बोला था? मोदी चोर है? क्या मोदी चोर नहीं है? ललित मोदी चोर नहीं है? मोदी चोर काम। आप ये बताइए, एक से ज्यादा जब एक से ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं उसको? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? बताइए। फिर आप बताइए क्या हो रहा है? तो एक से ज्यादा आ गया ना। मोदी चोर है। आप बताइए, कितने भगोड़ों को लाने का काम किया आपने? मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बताइए कितने भगोड़े को लेकर आए आप? और आप बताइए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, घर खाली करा लिया। मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिए घर, हम देखते हैं कितने दिनों में खाली कराओगे? आपका सीधा आरोप जो है, कितने घर खाली कराओगे? सीधा और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जीप फिसल गई, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। आप बताओ, आपकी जीप फिसल जाती है और काम वही काम हो रहा है। ऐसे नहीं होता देश। अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, अब देश को विपक्ष को ही तो जरूरत नहीं है, जनता को तो है ना। जनता को कौन जरूरत है? बताइए। जनता ही तो वोट देकर ये बताइए, जनता सड़क पर नहीं है? जनता ही तो चुनती है ना। देखिए, सुनिए, आज जनता को पता चल रहा है कि ये वो लोग हैं जो तमाम तरीके की बातें कर करके आए थे। आप समझ रहे हैं आज हो क्या रहा है? सब उल्टा हो रहा है। सब उल्टा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे 12 बजे हुए आजकल, मैं आपको बता दूं। हाँ, उनको पता ये हो क्या रहा है। और कर्नाटक से इनकी विदाई चल रही है। और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये देश अब दूर नहीं है। देश दूर नहीं है कि अब इनको सत्ता से गिराने का। डरी हुई है सरकार, कहीं ना कहीं सहमी हुई है, या इन प्रदर्शन जितने भी तमाम चीजें हैं, इनसे हिली हुई है सरकार। अगर इसके बीच भी अगर इस तरीके के बयान आ जाए कि भाई कोई भी कुछ कर ले, सत्ता जो है चाहे वो 2024 की हो, वो हमारी ही रहने वाली है सरकार, फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, काम किया होगा तभी ये आत्मविश्वास से बोला जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या काम किया है? हाँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप मुझे 5 काम बताइए, क्या काम किया है? क्या काम किया है? फ्री राशन दिया है? फ्री राशन। मैं कहना चाहता हूँ, आप छोड़ दीजिए ये, आप भी फ्री राशन ले लीजिए, घर चल जाएगा तो। किस चीज पर जीत? मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये बताइए, सुनिए, सुनिए, फ्री राशन के नाम से क्या देश चल जाएगा? अरे जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, आज सामने आ रहा है ना। देखिए, आप बताइए, भारतीय लोग अमेरिका में जाके CEO बन रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ है? ये नेहरू जी की वजह से हुआ है। IIT IIM दिए उन्होंने। इन्होंने क्या दिया? शौचालय दे दो, नौकरी युवाओं को, जाओ दे दो। आप युवाओं को मतलब दे दो नौकरी।
ऐसे नहीं चलता देश। सुनिए, इनकी कार्यशैली में बहुत कहीं ना कहीं गलतियां हैं और ना तो इनकी नीति सही है और ना इनकी नीयत सही है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ना तो इनकी नीति सही है ना इनकी नीयत सही है और देश को इनकी जरूरत भी नहीं है। पहली बात तो ये, आज जो महिलाओं को इतना, आज इनको सड़क पर क्यों आना पड़ा? अब तक इनको 6 दिन क्यों लगने पड़े? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों 6 दिन लगे? जब इन्होंने पहले बेफस से बोल रहे हैं, 3 महीने पहले हो गए। जो कमेटी जो बनाई है उस कमेटी का क्या काम है बताइए? अरे ऐसा नहीं होता। फिर बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी होगा तभी तो होगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, कम से कम उन्होंने मतलब अभी क्या आपको किसी पर भरोसा नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना? सरकार के वो तो न्याय करेगी ना। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बार बार हर चीज सुप्रीम कोर्ट से मांगनी पड़ेगी क्या? हम ये पूछना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का क्या काम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर इस सरकार को चुना किस लिए? ये मॉन्स्टर बन गई, दानव बन गई ये सरकार। इसको 330 सीटों का घमंड है और 15-16 स्टेटों में इनकी सरकार है, इसलिए इनका घमंड सर पे चढ़ के बोल रहा है। जिन्होंने इनको ये चारा दिया ना 330 सीटें और 16 स्टेटों का, वही लोग अब इनका चारा इनके मुंह से खींचेंगे जब ये धरती पर आएंगे, तब इनको पता चलेगा। सारे मुद्दे वोट की चोट पर होने बिल्कुल, वाले हैं। जब ओलंपिक में जब ये गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तब तो वो ट्वीट करते हैं फोटो खिंचा के। और अब क्या हो गया? अब क्यों एक फोटो खिंचाओ ना, अपने ही सांसद के लिए फोटो खिंचा के डालो ना कि मेरे सांसद ने मेरे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में ये सांसद ने ऐसा काम किया। डालो, एक ट्वीट इनके नाम भी कर दो। ऐसा नहीं होता देश ऐसा नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी का ना ये झोला पैक होने वाला है। ये तमाम तरीके की जो चीजें आप निकल के आ रही है ना, आप समझिए, हर किसी को अपने हक के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आप बताइए? 20,000 करोड़ शेल कंपनी में किसका है? 20,000 करोड़ रुपए किसका है? अडानी का है? ये खुद नरेंद्र मोदी जी का है? बता दीजिए ना, एक पीसी कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। ये देखिए नरेंद्र मोदी का ये वो ट्वीट है, देख लीजिए। बिल्कुल है, अब दोबारा एक ट्वीट करवा दीजिए ना कि देश की महिलाएं सड़क पर हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा आया हो यहाँ तक, क्योंकि विपक्ष का तो कह रहे हैं, विपक्ष का तो काम विरोध करना है, तो वो तो आएगा ही। ना नेता है और ना बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है। कोई नहीं आ रहा। और बताइए, मैं तो पूछना चाहता हूँ, वो महिलाएं कहाँ गई? स्मृति ईरानी कहाँ गई? सास भी कभी बहू थी, वो एक धारावाहिक था ना, वो नाटक ही कर सकते हैं और नाटक ही किया है उन्होंने। आज जो देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, एक दिन आ जाइए, इनके साथ भी खड़ी हो जाइए ना, क्या दिक्कत है? ये भगा नहीं देंगे। इन्होंने बोला सभी आ सकते हैं हमारे यहाँ, महिलाओं ने बोला सभी आ सकते हैं, मगर फिर भी उनको डर है आने के लिए। बताइए क्यों डर है? जनता का कहना राजनीतिक मोड़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है इस पूरे चीज। राजनीति तो हर चीज में है। बिना राजनीति के समाज में कुछ नहीं होता। अगर राजनीति का कोई आंदोलन नहीं जीते नहीं, राजनीति तो हमारे देश का धर्म बन चुका है। आज मोदी जी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अब हमारी बच्चियों के साथ जो हुआ है, इस पर राजनीति होगी तभी तो उनको अकल आएगी। ये बहन बेटी सबके है, आप समझिए, हमारे भी बहन बेटी है, मगर हर चीज के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। 75 साल की उम्र पार हो रही है उनकी, अभी तक भी उनकी आंखें नहीं खुली। कब खुलेंगी उनकी आंखें? मैं पूछने जा रहा हूँ, कब खुलेंगी उनकी आंखें खुलनी जरूरी है, जनता की आंखें। देखिए, एक उन्होंने पिक्चर करी थी, द कश्मीर फाइल्स, याद है आपको? तो एक फाइल्स महिलाओं के नाम की भी निकलवाओ ना। बोलो विवेक अग्निहोत्री को कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न आजकल चल रहा है, इतना क्यों होता जा रहा है? अब आप बताइए, देश की आज हमारी ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? मैं तो कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं कि आप जो नरेंद्र मोदी जी के जो इनके मुद्दे उठाने का काम जो कर रहे हो ना, कहीं कल को आप भी सुरक्षित ना हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम जो हमारी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात करनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी और मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अब इन गुंडों से डर है, कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचिए, यहीं घर है, यहीं बिल्कुल यहीं है, पास में ही है। फिर मगर ये है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते, वो डरते हैं, वो कमजोर प्रधानमंत्री है, वो ऐसे प्रधानमंत्री नेताओं से डर रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ वो इतने बड़े कमजोर, पावरफुल है क्या? मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत असहाय प्रधानमंत्री है, बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है, कोई फैसला ही नहीं ले सकते वो। नेता से डर रहे हैं, हर चीज से डर रहे हैं। अडानी पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी उन्होंने। बताइए, जब अडानी के पोर्ट पे इतनी ड्रग्स पकड़ी जाती तब वो नहीं बोलते, 20,000 करोड़ के लिए बोला तब नहीं बोलते, किसके लिए बोलेंगे? ये मुद्दे क्यों भटक रहे हैं? अडानी का मुद्दा आया जो भटक गया, सत्यपाल मलिक का मुद्दा आया जो भटक गया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो देश का जो चौथा स्तंभ है ना, जो गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, उन्होंने घुंघरू बांध रखे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी के इशारों पे नाचते हैं बस वो। नहीं तो उनको बताना चाहिए कि वो भी खुद भी महिलाएं हैं, आप समझिए। वो भी न्यूज नहीं चली है सर, आपकी रेसलर्स की न्यूज भी नहीं चली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कोई सुरक्षित नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है देश को जो कोई फैसला ही नहीं ले सकता, कुछ नहीं ले सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो अडानी बोलेगा वही करेगा, ठीक है? और इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता, कॉर्पोरेट प्रधानमंत्री है, सिर्फ वो अडानी के इशारों पे काम करता है। और आज अगर ये गलती 2024 का चुनाव अगर जीत लेते हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ आप सांस भी लोगे तो उनके क्रेडिट कार्ड से लोगे, मैं बता रहा हूँ।